बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वाले और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। हमारी जो हमने भी जो सीरीज़ शुरू की है हर जर्नी टू सक्सेस, इसमें आज हमारी मेहमान है फरज़ाना अली। जानी पहचानी शख्सियत है और फरज़ाना अली का सहाफ़त में एक नाम है और उसके साथ-साथ फरज़ाना तो आगे खुद भी बताएँगी। लेकिन फरज़ाना इस वक़्त पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि मीडिया में जो हायर पोज़ीशंस होते हैं, उसमें हमें बड़े कम ख़वातीन दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें, तो फरज़ाना ने एक अच्छी मिसाल भी कायम की है, रोल मॉडल भी है कि वो आज टीवी की जो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरो चीफ़ भी है। अ, मैं मज़ीद फरज़ाना का जो तारुफ़ है, हम उसी से सुनना चाहेंगे और थोड़ा-सा इनफॉर्मल सा सुनना चाहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं बनूँगी और आप लोगों के साथ फरज़ाना का बुनियादी तारुफ़ कर दिया है और मैं चाहती हूँ फरज़ाना की तरफ चलें और फरज़ाना के साथ बात करें। फरज़ाना, सबसे पहले आपको हमारी आज की जो गुफ्तगू है इसमें खुशामदीद हम आपको कहते हैं वन्स अगेन। और इसके बहुत बाद हम चाहते हैं कि हम फरज़ाना के अल्फ़ाज़ में सुने कि फरज़ाना कौन है? कहाँ से ताल्लुक़ है? कहाँ पैदा हुई? कहाँ बचपन गुज़रा? कहाँ पली-बड़ी? तो हम चाहते हैं आप हमें ज़रा बचपन की भूल-भुलैयों में ले जाएँ। अच्छा, मेरा बुनियादी ताल्लुक तो डेरा इस्माइल खान से है और मेरी पैदाइश भी वहीं की है और हम डेरावाल ही हैं। हम से मतलब ये है मैं और मेरा मेका। और बचपन मेरा वहीं पे गुज़रा लेकिन चूँकि अब्बा की पोस्टिंग जो थी वो खुर्रम में थी। तो हमारे वहाँ पे भी शलोज़ान बुनियादी तौर पर हमारा पहला ठिकाना था। यूँ कहें कि फर्स्ट में मैं वहाँ भी दाखिल थी, हम स्कूल करते थे और फिर सर्दियों और गर्मियों का जो चक्कर होता है कि वहाँ सर्दियों को छुट्टियाँ, यहाँ गर्मियों को छुट्टियाँ, तो वो वाला हिसाब जो था हम उधर भी रहते थे और यहाँ भी रहते थे। तो मैट्रिक तक ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 11 साल हमारे पूरम एजेंसी में गुज़रे, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो इब्तदाई 11 साल जो थे, जो तालीम के होते हैं मतलब मैट्रिक तक मैंने डेरा इस्माइल खान और खुर्रम में साथ-साथ गुज़ारे। तो बचपन, लड़कपन इसी के दरमियान रहा। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने डीए खान से की और पेशावर से मैंने अपने जर्नलिज़्म का आगाज़ किया और आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो इस अक्टूबर में 25 साल पूरे हो जाएँगे। ओह हो! मुबारक हो आपको बहुत ज़्यादा, 25 साल माशाल्लाह। थैंक और अब आप आज भी यंग इसलिए लग रही हैं कि आपने शुरू अपना काम बहुत अर्ली इसमें किया था। मैं फरज़ाना ये भी चाहती हूँ आपके साथ अक्सर बातचीत होती रहती है, बड़ी आपकी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है, बड़ी शुरू से बड़ी दबंग लड़की साबित हुई हैं ना अपने ख़ानदान में। क्योंकि सहाफ़त में वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ ख़वातीन का सहाफ़त में आना अभी तो थोड़ा-सा ट्रेंड बन गया है, लेकिन मैं समझती हूँ जिस वक़्त आप थी तो उस वक़्त तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन ना होने के बराबर थी। तो यहीं पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फरज़ाना जब सहाफ़त में आई, तो क्या ये शुरू से ही फरज़ाना का एक तरह से ख्वाब था, एक ख़्वाहिश थी और या ये बाद में ये सिलसिला हुआ? मतलब आप जो आज कर रही हैं ज़िंदगी में, जो आज आप जहाँ पे हैं, क्या ये ज़िंदगी में आप यही बनना चाहती थीं? क्या इरादे आपके थे? नहीं देखिए, कुछ बचपन के, लड़कपन के या अपने इर्द-गिर्द के माहौल की कुछ बातें होती हैं, कुछ वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आपको भी पता है कि अगर हम डी खान का सराइकी कल्चर देखें, वहाँ पे पख्तून और सराइकी अब तो मिक्स हो गए हैं, लेकिन हमारे वक़्त में जब मैं वहाँ रहती थी, तो वो सराइकी कल्चर था, पख्तून अभी वहाँ वज़ीरिस्तान के इतने नीचे नहीं आए थे, टांग तक थे। तो मिक्स नहीं था लेकिन ज़्यादा मतलब सराइकी था। तो सराइकी कल्चर को अगर देखें या पख्तून कल्चर को देखें तो हमारी मिलती-जुलती ही तकरीबन रिवायात हैं कि सोसाइटी बड़ी बड़ी कंज़र्वेटिव होती है। और फिर मेरा ताल्लुक चूँकि एक सैयद घराने से था तो वो आपको पता है और भी ज़्यादा कंज़र्वेटिव होते हुँ। हैं, ख़ुसूसन अपनी बेटियों के मामले में कि ज़्यादा मतलब को एजुकेशन में नहीं जाना, बस एक ख़ास दायरे तक तालीम हासिल करनी है। अगर आप बाहर गई हैं, आप छोटी-सी बच्ची ही भले क्यों नहीं है और आप बाहर गई हैं और आपको किसी ने छेड़ दिया या लड़के ने कोई ऐसी हरकत कर दी, तो उसका ज़िम्मेदार बजाय उस कल्प्रिट को ठहराने के आपको घर बिठा दिया जाता है, आपको पर्दा करा दिया जाता है कि अच्छा किसी ने छेड़ा है तो इसका मतलब है अब आप बड़ी हो गई है, तो अब आप इस चादर के नीचे आ जाएँ या बुर्के के नीचे आ जाएँ। तो ये वो तल्ख़ियाँ हैं, वो चीज़ें हैं जो हमें समझनी थी।
जिस पे मुझे अजीब-सा लगता था। फिर जब आप बड़े होते हैं, मतलब मैं मैट्रिक में गई, कॉलेज में गई, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे सामने आई, जो इर्द-गिर्द हो रही थी। अच्छा, मेरी लिखने की पावर जो थी वो शुरू से थी। मैंने हुँ, 1-2 दफ़ा पहले भी बताया है कि मैट्रिक में जो वालिद के हम खतूत, आपको पता होगा कि वो थे, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी और बाद में मेरे पास उर्दू लिटरेचर रहा है। तो वो मैं ना कॉपी किया करती थी, उसी तरह करने की कोशिश किया करती थी उसको लिखने की, या छोटे-छोटे अफ़साने लिखना। तो मेरी जो लिटरेचर की टीचर थी कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो लिखने की ताकत है, पावर है, आपकी कलम में, आपके लफ्ज़ों में एक असर है, तो आप ना जर्नलिस्ट बन जाओ। अच्छा, हुँ, मुझे किताबें पढ़ने का भी शौक था, तो मैं उनसे कहती थी कि मैं तो सैयद घराने से हूँ, मुझे तो अभी पता नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त भी मिलेगी या नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, आप पहले ख़्वाहिश तो करो ना किसी के सामने ना, ऐसे खुद से तय कर लेना। तो वो इर्द-गिर्द का, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि माहौल होता है जो आपको एक दायरे के अंदर फिक्स कर देता है, बंद कर देता है। बिल्कुल। तो मुझे हुँ, लगा कि अब दायरा खोलने का वक़्त आ गया है। तो आप ये नहीं कह सकती कि मैं बचपन से कुछ जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ आई कि बात किस तरह करनी है और बात करने के लिए ज़रिया कौन-सा है। अच्छा, हुँ। तो फिर कलम है, आपके लफ्ज़ हैं, इसमें ताकत है, ये लोगों तक आप ला सकते हैं। तो फिर शायद यही चीज़ थी, और फिर किस्मत ने भी साथ दिया और रास्ते खुलते गए। फिर तो आपको पता है, स्काई इज़ द लिमिट होता है कि जब आप एक दफ़ा ठान लेते हैं कि आपने करना है, तो मेरा ख़्याल में फिर तकदीर भी आपका रास्ता साथ आसान कर देती है। देती है और आपका साथ देती है। बिल्कुल, 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 थैंक यू सो मच, बिल्कुल। अच्छा फरज़ाना, जहाँ तक सहाफ़त की बात है ना, तो इसमें ख़वातीन का काम करना भी चैलेंजिंग है। फिर ये है कि हमें घर भी सँभालना होता है, हमसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। अच्छा, हमसे ये भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम जहाँ भी काम करें, हम पे कुछ सोशल प्रेशर्स भी होते हैं। आपने जब से सहाफ़त जॉइन की है, इतने मतलब आपने लिखने का काम किया, थोड़ा-सा सहाफ़त का जर्नी भी बता दें कि किस तरह शुरू हुआ? क्योंकि आज आप जिस पोज़ीशन पे हैं, इसके लिए भी आपने बड़ी स्ट्रगल की है, इसके पीछे भी आपके काफ़ी एफ़र्ट्स हैं। तो सहाफ़त की जर्नी थोड़ी-सी मुख़्तसरन हमें बता दें कि ये रही कैसे और आज आप इतने अहम ओहदे पे बैठी हैं, तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी? और इस स्ट्रगल में जो सोशल प्रेशर है, फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो बैलेंस कैसे आप लेके आई हैं और चैलेंजेस खास-खास क्या इस दौरान पेश आए? देखिए, जब मैं आई तो मैंने नई-नई यूनिवर्सिटी जो है अपने पास आउट की थी, और जैसे ही रिज़ल्ट आया तो लकीली कुछ ही महीनों में मुझे सबसे बड़ा उस वक़्त का सरहद, खैबर पख्तूनख्वा, बड़ा अखबार मशरिक़ था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे लकीली जॉब मिल गई, क्योंकि उस वक़्त उन्हें एक खातून की ज़रूरत थी और वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी खातून हो कि जो जिनको हम रख सकें, जो कि ज़ाहिर है जर्नलिज़्म करना चाह रही हो, और पढ़ के भी चूँकि मैं आ चुकी थी, और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और वो मेरे आर्टिकल्स मुख्तलिफ़ अखबारों में छपते भी रहे हैं। तो वो चीज़ें भी मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई, और मैंने पेशावर से अपने करियर का आगाज़ किया, मशरिक़ से। मैं समझती हूँ कि मशरिक़ का एक बहुत बड़ा हाथ है मुझे पॉलिश करने में, मुझे अपॉर्च्युनिटी देने में, मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दी है उन लोगों ने, चाहे वो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, या फिर हमारे जो मैनेजमेंट होती है। बहरहाल मेहनत इंसान की अपनी होती है। आपने कहा कि माहौल, हाँ, माहौल बहुत सख्त था। मैं जब आ गई तो बाहर निकल कर काम करना नहीं हो रहा था इतना। जो 2-3 ख़वातीन थी उनमें से कुछ छोड़कर चली गई थीं मुख्तलिफ़ डेवलपमेंटल सेक्टर में, और कुछ 1-2 जो थी वो डेस्क पर ही थी। तो मेरा ये था कि बाहर जाकर, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कि वो जो सोच थी जिसको मैं लेके आई थी, कि वो रिवायतें, वो सकाफ़त, वो चीज़ें जो आपकी राह में, वो टैबूज़ जो आपकी राह में हर्डल्स हैं, उनको ख़त्म करना है, तो वो कैसे ख़त्म करना है? जब आप उन किरदारों से मिलेंगे, उनको दिखाएँगे, मैं एक किरदार हूँ, मैं और किरदारों के पास ले जाकर अपनी बहनें, अपनी वो साथी, अपनी वो ख़वातीन जो दूर-दराज़ इलाकों में रहती हैं, उनके साथ काम करना है, बहुत मुश्किल था।
बाज़ औक़ात मुझे ये भी सुनना पड़ा कि ये क्या सराइकी एक लड़की उठ के आ गई है और हमारी पख्तून रिवायात को चैलेंज करती है, क्योंकि ओह! मेरी जो स्टोरीज़ होती थी, वो होती थी स्वरा पर होती थी, मेरी स्टोरीज़ ऑनर किलिंग पर होती थी, मेरी स्टोरी इस पर होती थी कि आप निकाहनामे में जो इतना बड़ा लाइन लगा देते हो हमारे हुँ, हकूक़ के ऊपर, वो क्यों नहीं है? औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का हक क्यों नहीं है? अब इस तरह की स्टोरियाँ तो ज़ाहिर है बड़ी चैलेंजिंग होती है ना, तो वो बिल्कुल। जुमले मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं और मेरा सराइकी होना जो है वो पख्तून सोसाइटी में थोड़ा-सा सर्वाइव करना जो था वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो अल्लाह ने सही। बहुत उनसे शादी हो गई। जी, 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 ठीक है। तो मेरी मेरी एक पख्तून से शादी हो गई अच्छा, और फिर मैंने पश्तो सीखी। अ, ज़ाहिर है मालाकंड में मेरी जब शादी हुई है, तो हाँ, फिर ऐसा-ऐसा एक चीज़ होती है ना कि आपको एक मज़बूत ज़मीन मिल जाती है अपने पाँव के नीचे। तो फिर पश्तो का जो सीखना था वो मेरे लिए ज़रा आसानियाँ बनाता गया हुँ, कि ससुराल में भी जब आप पश्तो बोलते हैं तो वो कहते हैं दाव गोरा उस दाल जमुना फलशु है ना? मतलब आप जब नॉन मक़सूद होते हैं या तो फिर आपकी या एक्सेप्टेंस जो होती है वो ज़रा कम होती है। तो बिल्कुल। फिर उन चीज़ों को थोड़ा-सा लेके चलना, तो ये चीज़ें जो थी फिर मामूल साबित हुई। लेकिन मैं समझती हूँ कि ट्रेडिशन से लड़ना शायद इतना मुश्किल नहीं था, उससे हम लड़ लिए। क्योंकि हुँ, उससे ज़्यादा क्या होता है, आपके हुँ, ऊपर बात होती है, हुँ, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, या जैसे मैंने कहा कि आपको सराइकी, पंजाबी इन चीज़ों में उलझाने की कोशिश की जाती है एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, या आपको इसी बुनियाद पर थोड़ा-सा पीछे रखने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। प्रॉब्लम उस वक़्त आई जब यहाँ पर दहशतगर्दी का दौरा हुआ। तो अच्छा, वो वाला बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि अब बात आ गई मज़हब की, अब बात आ गई इस्लाम की। अच्छा हुँ, उस ज़माने में मैंने टीवी शुरू कर लिया था। आज हुँ, टीवी शुरू हुआ तो मैं यहाँ आ गई, तो आप डायरेक्ट कैमरे पे हो। हुँ, तो कैमरे पे आना तो आपको पता है ना, इस्लाम के हाँ, खिलाफ झगड़ा है, तस्वीर क्यों है, वीडियो क्यों है, औरत फेस नहीं छुपा रही है। तो मेरा ख्याल में वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन बहरहाल फिज़ाना अली की मेरा ख़्याल है नाम है चैलेंज को फेस करने का बिल्कुल। और उन सारी जो ग्लास सीलिंग है उनको तोड़ने का, तो कोशिश की है और परवरदिगार ने भी साथ दिया। बिल्कुल। नहीं वो भी होता है ना वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फ़रज़ाना में ये भी मेरा खुद भी एक यकीन ये बन गया है कि चैलेंजेज़ कभी भी ख़त्म नहीं होते। आप जितना ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आपके चैलेंजेज़ की नेचर जो है वो डिफ़रेंट होना शुरू हो जाती है, वो और ज़्यादा होने लगते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि आप अपने आप में, अपनी शख़्सियत में चैलेंजेज़ से मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपकी सलाहियतें कितनी आप उसको इफ़ेक्टिव बनाती हैं, मौसर बनाती हैं। तो फिर आप चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, आप उनका मुकाबला करते हैं और आप आगे बढ़ते जाएँगे, जिसकी आप हमारे सामने उम्दा मिसाल है। अम, ये जितने चैलेंजेस थे इसका तो आपने ज़्यादातर ज़िक्र किया कि ये मतलब इसका आपने कैसे वो किया। फैमिली की तरफ से क्या सहाफ़त में आप जब आ रही थी तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट मौजूद थी? लाइक फैमिली के अंदर सपोर्ट कर रहे थे? और बाद में इवन खातून होने का क्योंकि मैं समझती हूँ सहाफ़त वो शोबा है कि इसमें टाइमिंग्स का, ट्रैवल का आपने खुद ज़िक्र किया, ये चीज़ें बड़ी क्रिटिकल होती है और इवन ये रिस्की काम भी है। ये हुँ। इतना आसान काम भी नहीं आपने खुद कहा कि दहशतगर्दी के जो हालात थे उसमें फिर एक खातून के लिए ट्रैवल और फिर आपका तो हम देखते रहते थे कि आप तो बहुत सारे सख्त इलाकों में जहाँ पे ऐसे हालात होते थे कि नॉर्मल लोग वहाँ से निकल चुके होते थे और आप उन इलाकों में जाके रिपोर्टिंग करती थी। तो रिपोर्टिंग इटसेल्फ या ये जो सॉरी सहाफ़त इटसेल्फ जो था कितना एक डिफिकल्ट काम है औरत के लिए और आपके खानदान के लोगों का सपोर्ट क्या था और रिस्पॉन्स क्या था? देखिए जो मेकअप था जब मैंने अभी शादी नहीं हुई थी तो तब मैंने जर्नलिज़्म शुरू किया अपनी तालीम के फ़ौरन बाद। तो बहुत बड़ा नो था हर एक तरफ से। लेकिन अब्बा थे जिन्होंने कि को एजुकेशन यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त दी, हुँ, तो उन्होंने शर्त लगाई कि अच्छा चलो मुझे पता चलेगा तब जब आप कोई पोज़ीशन लेके दिखाओगी कि हाँ, आप सीरियस हो हाँ, आगे बढ़ने में। तो उससे मुझे पता चलेगा। तो फिर मैंने जो यूनिवर्सिटी में उनको पोज़ीशन लेके दिखाई और फिर डिस्टिंक्शन के बाद उनको लगा कि नहीं भई ये तो वाक़ई और फिर मेरी तहरीरें और ये सारा कुछ, तो वो उन्होंने इजाज़त दी। लेकिन ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा ख़फ़ा थे। इवन कि मेरे अपने घर के अंदर भाई वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा ख़फ़ा थे। ये क्या मर्दों में जाके बैठना और ये उनके लिए शर्म का बाइस है वग़ैरह-वग़ैरह। वो फीलिंग्स
अभी 25 साल बाद भी कहीं-कहीं मुझे नज़र आती है। अगरचे मेरे हाँ, बाद रास्ता ज़रूर खुला कि अब हुँ, लड़कियाँ इंजीनियर बन हुँ, रही हैं, मेरी भतीजियाँ, भांजियाँ जो मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में भी जो भतीजियाँ, भांजियाँ वो भी इवन के डॉक्टर भी बन रही हैं। लेकिन वो जो एक होता है ना कि आपके अंदर कोई फांस रह जाती है कि ये सारा कुछ हुआ, तो वो चीज़ है अभी भी। और फिर मैंने आपको कहा कि फिर सराय की लड़की का पख्तून के साथ शादी और ये हर काम ही कुछ ऐसा चैलेंजिंग था ना हाँ, कि वो 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 गिले-शिकवे रहे। वो बिल्कुल। आपको पता होगा कि बड़े ही एजुकेटेड किस्म के लोग हैं। अगरचे वो भी बहुत रिवायती हैं, अगरचे वो भी कंज़र्वेटिव हैं, लेकिन चूँकि हम पेशावर में रहते थे फिर अच्छा अब्बा के बाद हस्बैंड लकीली बहुत ब्रॉड माइंडेड भी थे, उन्होंने इजाज़त दी। और ये जो आपने कहा ना कि ट्रैवल करना वाक़ई, हुँ, मेरे साथ बहुत सारी ख़वातीन या बच्चियाँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, हुँ, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो कर नहीं सक रही हुँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले उनको छोड़ नहीं रहे। ना ही वो मेरा ख़्याल में इतना कोई रिस्क लेना चाहती हैं कि आप घर हुँ, वालों के साथ क्या मगजमारी करना। व मतलब इसमें भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है ना, जैसे मैंने कहा कि लोग नाराज़ हुए तो मैंने कहा हो जाए। ये बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो जो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी है। अब मैं वो नहीं कहूँगी कि फिर मैं कहूँगी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो लोग खफ़ा हो जाते हैं। हालाँकि मेरे हाँ, जिस्म में तो ज़ाहिर है मेरी ही मर्ज़ी होगी ना, किसी और ज़ाहिर की है, तो नहीं बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। तो मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी वाला ये जो कहना है ना, हाँ, आँखों में आँखें डाल कर, ये बड़ा मुश्किल है। ये बहुत सारी हमारी बच्चियाँ नहीं कह पाती। हुँ, फिर घर की मजबूरियाँ होती हैं कि क्या आपको हस्बैंड क्या कोऑपरेटिव मिला है, केयरिंग मिला है, वो हुँ, आपको स्पेस देता है, क्या वो हुँ, आपको समझता है, आप हुँ, जो करना चाहते हो क्या उस चीज़ को रियलाइज़ेशन है कि हाँ, ये जो कर रही है ज़ाहिर है वो कोई काम ही है ना वो कर रही है ना। सही बात है। तो तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं और जो बहुत सारे लोगों में नहीं होती फैमिली में। तो वो मुश्किल आ जाती है कि जिस पे आपको अभी भी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनको अक्सर मैं कहूँ कि आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ जाना वगैरह, तो वो अवॉइड करती हैं कि नहीं जी हमें इजाज़त नहीं मिलेगी। हुँ, जैसे कि आप हमारे मर्ज एरिया की देख लें, उसमें अब बहुत अच्छी बच्चियाँ जो हैं, हुँ, लड़कियाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिज़्म कर रही हैं। हुँ, लेकिन बहुत कम है कि उन्हें अपने इलाके से भी इवन के या अपने इलाके में भी दूर-दराज़ जाने की इजाज़त मिले। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं गई। हाँ, जो आपके कोलीग होते हैं, अ, आप उनके लिए जब चैलेंज बनते हो, तो वो बहाने बनाते हैं कि औरत है, क्या जाएगी, छोड़ें, ये हाँ, मुसीबत बन जाएगी हमारे लिए। आप जब डीएस इंजीनियर स्टाफ के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो और आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, हाँ, जैसे मैं एक कहीं जा रही थी न दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की एक रैली कवर कर रही थी, तो वो ज़ाहिर है आपको पता है कि वो किस किस्म के लोगों की रैली थी, हुँ, सारे मज़हबी लोग थे। तो उनको बुरा लगा कि एक खातून जो है वो क्यों हमारे साथ रैली में चल रही है, तो उन्होंने कोई बॉटल-वॉटल भी हमारी गाड़ी पर फेंकी, तो लड़कों के लिए ज़ाहिर है मैं बॉस थी उस वक़्त, तो हुँ, लड़कों के लिए ये बात एक इज़्ज़त का मसला बन जाता है, ठीक है? हुँ, आपको हुँ, पता है ना पख्तून सोसाइटी बिल्कुल, है बिल्कुल, गैरत का कि मसला बन जाता है, अगर बिल्कुल। आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया या किसी ने आपको छेड़ दिया या किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुँचा दी, तो ये तो हमारी इज़्ज़त और गैरत का मसला हो जाएगा। तो मैं अक्सर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अ, बहुत शुक्रिया, मुझे पता है कि हमारी पख्तून सोसाइटी में औरतों की बड़ी इज़्ज़त है, सारा बिल्कुल, कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल, ऑनर के साथ इसको ना जोड़ें। एग्ज़ैक्टली। ये जो हाँ, ये जो मेंटालिटी है ना लोगों की कि औरत बाहर क्यों निकली है और इसको तो बस एक मखसूस दायरों में रहना है, इन दायरों को हमने खोलना है, यस, इनको हमने तोड़ना है। तो बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा-सा आपको सख्त होना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। मैंने भी सुनी, मेरे घरवालों ने भी सुनी, मेरा शौहर आज तक सुनता है। अब आप देखिए ना कि आपके शौहर को कोई ये कहे कि आपकी बीवी मेरी फ़ेवरेट है, तो अब आप सोचिए कि एक मासूम मर्द के दिल पर क्या गुज़रती होगी। तो ये बिल्कुल, होता है, हाँ, चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये चीज़ें जो है ना ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल। मैं बहुत सारी ऐसी फीमेल से मिलती हूँ
जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही होती है मुख्तलिफ फ़ील्ड में। लेकिन उनका वालिद कहता है कि देखो तुम्हारी वज़ह से मैं गली पे जा रहा था तो किसी ने ये जुमला हाँ, कर दिया, या मैं एग्ज़ैक्टली, जेब में बैठा हुआ था और किसी ने ये बात कर ली। तो बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं जो रुकावट बनती है, वरना ट्रैवल मर्द भी करता है, ट्रैवल औरत भी करती औरत है। भी करती है, मुश्किल उसे बिल्कुल, भी होती है। तालिबान का सामना उसको भी करना पड़ा, तालिबान का सामना मुझे भी करना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली, तो बम बिल्कुल, उधर भी पड़ते हैं, बम तो ये नहीं देखता कि वो औरत है या मर्द है, सही ठीक है? बात है, गोली सही तो बात ये है। नहीं देखती कि वो औरत और मर्द है। तो हाँ, वो बिल्कुल, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन हमें जो दायरों में, दीवारों में, चीज़ों में बंद किया जाता है, तो वो फिर ज़रा खोलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल और इसमें फरज़ाना जो सबसे अहम बात जिसको मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ, जो आपने कही वो बहुत अहम है। ख़वातीन जो है ना हमारी खुद बड़ी वो हो जाती है ना मतलब कंप्रोमाइज़िंग हो जाती है। कोई जो भी जी, कहता है तो वो उसको एक्सेप्ट करती है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हमने अपनी सिचुएशन बदलनी है, अपने काम करने हैं, अपनी मतलब जो तरक्की का रास्ता जो हमने अपने लिए चुना है, जिस करियर का हमने रास्ता चुना है, वो अगर हमने आगे तय करना है तो हमें भी थोड़ी-सी सख्ती दिखानी होगी कि हाँ, हमें भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और आगे बढ़ना है। और फरज़ाना आप मेरे साथ एग्री करेंगी अक्सर और भी इंटरव्यूज़ में ख़वातीन कहती हैं, इनिशियली जब ख़वातीन आती हैं तो हमको तकरीबन एक जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। ये ख़ानदान के अंदर, बाहर और इर्द-गिर्द और सोसाइटी में ये सारी चीज़ें ये जो दायरों की आप बात कर रहे हैं, हज़ार दायरे हमारे इर्द-गिर्द खींचे जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है ना कि आप जब कामयाब हो जाते हैं एक, तो फिर आपकी ओनरशिप होती है। तो आपसे ये पूछना चाहूँगी फिर आगे चलती हूँ कि आज फरदाना बड़े अहम ओहदे पे बैठी है, अपना एक नाम है, लोगों की फ़ेवरेट भी है। आपके हस्बैंड को जो लोग कहते हैं कि जी फरदाना हमारी फ़ेवरेट है। तो ये बताएँ कि अब फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है, लोगों का, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स है? अब जब वो फरदाना से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? अम, जो मतलब इन-लॉज़ और उनका अगर देखें तो थोड़ा-सा फ़र्क है। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ तो है ना कि वो जो मैंने आपसे कहा ना एक रिवायत पर्दे की है, तो वो तो पर्दे की है। हाँ, तो पर्दा तो मैंने बोला हुआ है। वो जो बिल्कुल। पर्दा एक मख़सूस पर्दा हाँ, है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो वो चीज़ तो अपनी जगह कायम है, ठीक हाँ। है? मर्दों के साथ काम काम करना और वो चीज़ें तो हैं। लेकिन आप एक कामयाब खातून हैं, आपको लोग बुलाते हैं, इवन कि ना सिर्फ़ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क अगर आप देखें, तो मैंने बहुत ज़्यादा विज़िट किए हैं, कोई मेरे ख़्याल में 15-16 ममालिक हैं जिनका मैं विज़िट कर चुकी हूँ, हुँ, जहाँ मैं जाके ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेज़ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं होती हैं, हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। उनको मैंने अटेंड किया। तो उसके बाद आपकी एक ये तो हो जाता है कि देखो ये कितनी अहम है और फिर हुँ, जिस पोस्ट पे मैं बैठी हुई हूँ वो चूँकि पख्तूनख्वा में और किसी के पास नहीं है, तो वो भी एक अलहदा से आपकी अ, रिस्पेक्ट कहें या लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा चलो यार, ये सारी बातों के अलावा कि इसने हमारे जो खानदानी एक रिवायतें थी उसको तोड़ा। आज भी आपको पता है जिस इलाके से आप हैं, जिस इलाके से मैं हूँ, हम वहाँ जाते हैं, तो हाँ, पर्दा करके ही जाते हैं, चादर बिल्कुल, यानी कि लेके जाते बिल्कुल, हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो वो वो उसको हट के अगर देखें तो मेरा ख़्याल में वो ये एक चीज़ फिर रियलाइज़ेशन हो जाती है कि अच्छा लेकिन ये चीज़ मैं समझती हूँ आपकी कमिटमेंट भी बहुत काउंट करती है। यस, मैं बीच में रुक गई, मैं इसलिए कि ख़वातीन को या आने वाली बच्चियों को ये बता दूँ कि जब आप किसी को कन्विंस करोगे कि जो कदम मैंने उठाया था, वो ठीक था, वो इस तरह होगा कि फिर आपने उसको साबित भी करना है। हम एग्ज़ैक्टली, औरतों को बहुत कुछ साबित करना पड़ता है बिल्कुल, कि हमने जो बिल्कुल, कहा था, अनफॉर्च्यूनेट, हमने जो किया था, वो पॉज़िटिव वे में कितना ज़बरदस्त है यस, कि आज मैं एक बेहतरीन पोस्ट पर हूँ, ठीक है? आपके लिए एक फ़ख्र की बात है कि जब ये आप देखें ना आप इंटरव्यू कर रही हैं, मुख्तलिफ लोग इंटरव्यू करते हैं, हाँ, आपको बुलाया जाता है, आपको हाँ, एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया जाता है, फिर यस, ज़ाहिर है वो चीज़ें खानदान तक पहुँच रही होती हैं। बिल्कुल, अच्छा फिर वो जो आने वाली नस्ल है, वो भी कह रही होती है कि मैंने फूफो जैसा बनना है हाँ, या मैंने बिल्कुल, आंटी जैसा या पाजी जैसा बनना है। तो हाँ, वो देखिए उन्होंने भी तो किया था ना, तो ये वो बिल्कुल, चीज़ है लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कमिटमेंट, यहाँ पे चाहिए सब्र, यस, इस्तकामत। यस, वो रुलाया हर एक को पहुँच जाता है, बल्कि खून के आंसू रोते हैं हाँ, बाज़-औक़ात हम औरतें बिल्कुल, बिल्कुल, वो अंदर भी घर के और घर के बाहर भी बिल्कुल, क्योंकि बाहर जब आप दूसरे साथी मर्दों के लिए चैलेंज बनते हैं, तो वो भी आपके
पाँव काटने की बड़ी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो इस्तेकामत चाहिए, आपको सब्र चाहिए, आप तसल्ली के साथ आप अपना काम करते रहें। किसी दिन तो लोग मानेंगे ना, और हाँ, ना भी माने तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमने तो जो जो करना सोचा, है वो कर गुज़रना ख्वाब है। देखा, मतलब जो ख्वाब देखा कम से कम उसको पूरा तो किया ना। बिल्कुल, अगरचे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। हाँ, अ, रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। आप बिल्कुल, खुद देखें कि आप जब देखती हैं आगे, या एक बार फिर कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द-गिर्द फिर से दायरे बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कभी कल्चर के नाम पर, कभी रिवायतों के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर, तो घुटन अब एक बार फिर बहुत ज़्यादा हो गई एग्ज़ैक्टली, है। तो बिल्कुल, एक कुछ नए चैलेंजेस के साथ हमें लड़ना है। और आने वाली जो बच्चियाँ हैं वो भी ज़्यादा हो गई हैं अब फील्ड में आने के लिए, बिल्कुल, तो उनके मसाइल भी बहुत बढ़ गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके चलना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा फरज़ाना आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार नहीं मिलती, प्लेट में नहीं मिलती, आपको बड़ा सब्र, इस्तिक़ामत से आगे बढ़ना होता है और तभी आप जाके कामयाब होते हैं और आप साबित करके दिखाते हैं और आपने ये भी कहा कि आप साबित करते हैं अपने लिए। आप अगर इस चक्कर में पड़ेंगे कि आपने किसी दूसरे को इंस्पायर करना है, किसी और को मुतासिर करना है, तो शायद ये भी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि आपने सही बात कही है कि लोगों को हम कब तक मुतासिर करते रहेंगे क्योंकि लोगों की चीज़ें भी बदलती रहती है, सोच बदलते रहते हैं और आपने बड़ा अच्छा हाइलाइट किया है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमारे यहाँ औरतों के लिए स्पेस ज़्यादा होने के बजाय मुश्किलात ज़्यादा बढ़ रही हैं, दायरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और स्पेशली जितना हम अगर इर्द-गिर्द अपने देखें तो ख़वातीन के लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो आपकी बात सही है कि ख़वातीन को थोड़ा-सा अपने फ़ोकस करना पड़ेगा, अपने कामों पे तवज्जो देनी पड़ेगी और आगे बढ़ना होगा इस्तिक़ामत और सब्र के साथ। वो तो ठीक है। लेकिन फरज़ाना इसमें मेरे ज़हन में फिर ये बात आती है ना कि आपकी इतनी स्ट्रगल है। अगर मैं आपकी कहानी ले लूँ, आपके स्ट्रगल को देखूँ, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। आपने खुद कहा कि ऐसे लम्हे आते हैं ज़िंदगी में कि आपको खून के आँसू रोना पड़ता है और ऐसा होता है क्योंकि जब आपके कुछ करीबी लोग इवन आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिस तरह मेरे साथ भी हमेशा वो होता है या इवन अगर करीबी लोग ना हो, पराए लोग हों, वो भी इस तरह की क्रिटिसिज़्म आप पे करें जो कि मुनासिब ना हो, ज़ाहिर है इंसान को दुःख होता है। अच्छा फिर हम औरतों का ये भी होता है ना कि हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने खानदान और सोसाइटी में ये प्रूव करना है कि जी हम कर सकती हैं। जिन शोबों में हम काम करते हैं हमने वहाँ पे भी सलाहियतें अपनी साबित करके दिखाना पड़ती है। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं कि हाँ, वहाँ पे हम ये कहें कि ये खातून है चलो इसको आसान काम दे दो। मुझे पता है फरज़ाना का मिज़ाज कभी ऐसा है ही नहीं, अपने आप को हमेशा चैलेंज करने वाली खातून है। तो वहाँ पे भी हम चाहते हैं कि जिन शोबों में हम जाएँ हम वहाँ पे भी एक्सेलेंस की नई मिसालें कायम करें। ऐसे काम करें कि जहाँ पे कोई ये ना कहे कि ये औरत है तो ये कमज़ोर है या ये मर्द है तो ये ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा बसलाहियत है। सो इतनी स्ट्रगल और इतनी सारी चीज़ों पे अगर मैं देखूँ, तो मैं फरज़ाना से ये पूछना चाहूँगी कि फरज़ाना इतनी स्ट्रगल के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद फरज़ाना से ज़ाती तौर पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फरज़ाना को क्या फ़ायदा हुआ ये सारा कुछ करके, इतना आगे बढ़ के, फरज़ाना को क्या मिला इस पूरे सफ़र से? फरज़ाना को वो मिला जो मैंने आपसे कहा कि वो जो बचपन में मैंने देखी अपने इर्द-गिर्द नाहमवारियाँ, मैंने अपने इर्द-गिर्द वो देखा जो खातून के लिए अलहदा और मर्द के लिए अलहदा, तो मैंने वो सारे तसव्वुर ही ख़त्म कर दिए कि नहीं, वो चीज़ ही नहीं है, ये सिर्फ़ आपका एक बनाया हुआ एक बुत है, जिसको बना के आप बैठ रहे हो और उसे पता नहीं कितने बरसों से पूजे जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ़ रास्ता खोलना है, आपने अपनी बेटियों पर एतमाद करना है, उन्हें आगे बढ़ने देना है। अगर सराइकी पख्तून से शादी कर लेगी तो कोई कयामत नहीं आने वाली, ठीक है? और अगर पख्तून वाला बंदा भी कोई सराइकी औरत से या सराइकी पख्तून औरत किसी सराइकी मर्द से शादी कर लेगी, तो ये रिवायतों के जुड़ने से चीज़ें और खूबसूरत होती हैं, रिश्ते और अच्छे होते हैं, ठीक है? हाँ, ये जो नए-नए एक्सपेरिमेंट अंग्रेज़ लोग करते हैं ना, तो हाँ, आप उससे देखें कि कितनी ज़्यादा अच्छे उसके नताइज भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल। आप नेगेटिव चीज़ें जो है उनको छोड़ दें, लेकिन बहुत पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा ये हुआ कि वहाँ जो मैंने सोचा कि अच्छा मेरे साथ तो ये सारा कुछ हुआ, हुँ, तो आवाज़ किसी को पता तो नहीं चला कि ये हुआ है।
हुँ, ठीक है, कोई कहानी तो सामने नहीं आई, तो ये हुँ, बोलेगा कौन? तो वो मैंने जाके बोलना है। तो हुँ, आपने देखा अगर मेरे ये 25 साल उठा के आप देख लें, मैंने आपको कुछ अपने काम के हवाले दिए, वो मैंने किए, तो लोगों की पहले तो एक किस्म की रिजेक्शन ही आई ना, कि ये क्या सराइकी उठ के आ गई है और हमारे सौरा और हमारे ये और वो और ऑनर किलिंग, ये तो हमारी गैरत का मामला है, फिर क्या हुआ? कानून बने कि नहीं बने? ठीक है? काम हुआ कि नहीं हुआ? आज यस, जहाँ स्वारा हो रहा होता है, तो क्या होता है? फ़ौरन पुलिस एग्ज़ैक्टली, पहुँच जाती है, यस, पर्चा कट जाता है या नहीं कटता? यस, रिपोर्ट कम होते होंगे चीज़ें, शायद यस, उनकी तादाद कम होगी, लेकिन डर तो बैठा ना। यस, अभी आप देखें कि हमने बहुत सारी कानून साज़ी की है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी की है, मरकज़ में भी हो रही है। सबसे ज़्यादा अच्छी कानून साज़ी मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दौर आया था वफ़ाक में, उसमें बहुत प्रो वुमेन लेजिस्लेशन हुई थी। यहाँ बिल्कुल, अभी पख्तूनख्वा में भी बहुत प्रो वुमेन लेजिस्लेशन हुई है। अगरचे हमें उस पर भी शायद एतराज़ हो कि हाँ, उसमें बहुत सारे लकूनस हैं, हाँ, लेकिन हाँ, देखिए वक़्त के साथ-साथ हम वो करेंगे, वो फिर रुकावट डालेंगे, हम फिर बात करेंगे, फिर वो चीज़ें ठीक होंगी। एक दफ़ा बन तो गया ना, फिर यस, अब उसमें हम बेहतरी लाने की भी कोशिश करेंगे। तो जो फरज़ाना ने किया या आपने किया या हम ज़रूर मैं इसमें अपनी मेंटर रुखशंदा का नाम लेना यस, चाहूँगी, जो उन्होंने हमें सिखाया कि एग्ज़ैक्टली, अपनी बात में दलील कैसे पैदा करते हैं। तो वो हमने जो दलील उसमें पैदा की, वो हमने जो चीज़ें रखी उनके सामने वो केस स्टडी की शक्ल में कि आप कहते हो कि कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा है। बिल्कुल, तो वो चीज़ें जब दुनिया के सामने आती हैं तो वो आवाज़ें बनती हैं। अब आप बिल्कुल, देखिए ना वो आवाज़ें आ रही हैं हर एक जगह से, तो ये फ़ायदा मुझे हुआ है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ कामयाब हुई हूँ कि मैंने जो सोचा, मैंने जो ख़्वाब देखा, मैंने उसको पूरा किया और मेरा ख़्वाब क्या था? मेरा ख़्वाब ये था कि किसी की आवाज़ बनूँ। हुँ, हर उस औरत की आवाज़ बनूँ, जो जिसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आवाज़ बनती हूँ, आज भी बनती हूँ और जब बिल्कुल, तक आखिरी साँस है, बिल्कुल, ये बिल्कुल, आवाज़ रहेगी। इसको आवाज़ आप रहेगी, किसी ने बिल्कुल। रोक नहीं सकता कोई। यस, मैं समझती हूँ कि जो मुझे रिफ्लेक्शन मिल रहा है ना आपकी बातों से कि अगर मैं कहूँ कि फरज़ाना को अप मतलब अपना आप ना आप अपने आप से मिलते हैं, वो जो आपके अंदर एक मज़बूत शख्सियत है फरज़ाना, उससे आप मिली हैं, इसलिए आप में ये एतमाद है कि अब आपको कोई चीज़ रुकावट नज़र नहीं आती, आप बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, बड़े एतमाद से, बड़ी क्लियर हैं। आपके मेरे ख़्याल में बातों में क्लैरिटी है क्योंकि आप उसको सही समझती हैं। आपको नहीं लगता कि ये रिवायात के खिलाफ है या किसी भी चीज़ के खिलाफ है क्योंकि आप क्लियर हैं तो आप में एतमाद है और आप अपनी सूजन को आगे लेके बढ़ना चाहती हैं और दूसरी बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए रास्ते खोल रही बल्कि खोल चुकी हैं, बहुत सारों के लिए खोल चुकी हैं। तो इसी के साथ मैं फरज़ाना ये भी पूछना चाहूँगी आपने रशिंदा जी का ज़िक्र किया, वो तो हम सब के लिए मशाल राह है। हमें तो फ़ख्र है ऐसी ख़वातीन पे जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया जो कि शायद हम ना कर सकते अपने अगर सफ़र हम शुरू करें। तो हमारे सफ़रों में कामयाबी का बहुत ज़्यादा क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ हाँ, ख़ुसूसी क्योंकि आपने ज़िक्र किया तो मुझे ज़हन में आया मैं आपसे पूछ लूँ, ऐसी कोई 2-3 ख़वातीन के नाम मुझे बताएँ कि जिससे आपने पूरी ज़िंदगी में इंस्पायर होके मतलब आपके अंदर ये जागा कि अगर ये ख़ातून यहाँ हो सकती है, ये इतना एतमाद से बात कर सकती है, उसको आपने एज़ अ रोल मॉडल ज़हन में रखा हो हमेशा कि मैं भी मतलब इन जैसा बनना चाहूँगी, वो ख़वातीन कौन थी? एक तो रक्षंदा जी का आपने नाम लिया, 2-3 के नाम बता दें बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता है आप बड़ी अच्छी रोल मॉडल्स को फ़ॉलो करती रही होंगी। देखिए एक तो ज़ाहिर है आपने नाम ले लिया, मेरी मेंटर है सबसे पहले 98 में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी रुखशंदा से और फिर आज तक वो सिलसिला जारी है। जब भी कहीं फँसते हैं तो भागे-भागे जाते हैं कि यस, बताइए कि ये कैसे करें? तो वो बिल्कुल। एक है। फिर दूसरी एक शख्सियत है मेम तस्नीम, अक्स आपने नाम सुना यस, होगा उसको बिल्कुल, चलाती हैं। बिल्कुल। उनसे भी मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि ये जो मीडिया में जेंडर सेंसिटिव अ, इश्यूज़ हैं, इनको हुँ, आपने कैसे लाना है? क्योंकि हम जब मीडिया में आ गए तो हमारे जो बॉस थे, वो मर्द थे। तो हुँ, जो हमें वो कहते थे हम उन उसको बाज़-औक़ात फ़ॉलो कर लेते थे। मतलब एक औरत असेंबली में मेकअप करके आ गई है, अच्छा पर्स उठा के आ गई है, उसने खूबसूरत कपड़े पहन लिए हैं, तो हम कहें कि जी वो मेकअप करके आ गई हैं और ये सारा कुछ ना। या कभी ये नहीं कहा कि मर्द भी तो एक लाखों की घड़ियाँ, पता नहीं करोड़ों या की गाड़ियाँ, तलक लगे कपड़े, इस पे कोई नहीं बात यस, करता। तो बिल्कुल। ये चीज़ें जो थी वो हम कर रहे थे। इसी तरह जो लैंग्वेज है
ये जैसे कि 5 बच्चों की माँ आशना के साथ भाग गई, ठीक बिल्कुल, है? ये बिल्कुल, रूटीन था। मैं बिल्कुल, आपको एक बिल्कुल। अगर छोटा-सा वाक़या सुनाऊँ, और मैं वो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़रूर आपको सुनाऊँ, ताकि जी। हमारे लोगों को पता चले कि हम किस ज़हनियत के साथ लड़ते हुए आए, और हुँ, हमारी इन मेंटोर्स ने हमें हम जो सोचते थे उसको हुँ, ज़बान दी। हुँ, एक हमारे साथ मशरिक में इस तरह से हुआ कि हम डेस्क पे होते थे, तो मैं एक स्टोरी आके क्राइम रिपोर्टर ने रखी, तो जो भी होता था वो उठा लेता था, उसको बनाना शुरू कर देता था, उसकी हेडलाइंस निकालना वगैरह वगैरह। तो मेरे जो न्यूज़ एडिटर थे उन्होंने कहा, दिखाइए ये क्या है? मैंने अभी पढ़ना ही शुरू किया था, तो मैंने उनको दे दिया। ज़ाहिर है मैं नई-नई थी, अभी 1 आध साल ही मुझे आया हुआ हुआ था, तो उन्होंने देखा तो मुस्कुरा पड़े और कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना फलाँ बंदा बनाएगा, ये उसकी स्पेशलिटी है। तो मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं बना सकती? मैं तो सीखने के लिए आई हूँ ना, मुझे बनाने दें, ताकि मुझे प उन्होंने कहा, नहीं, 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 ये उसकी स्पेशलिटी है, आप उस लाइन पे जा ही नहीं सकती, सुबह हमें अखबार भी बेचना है। तो ख़ैर, दूसरे दिन मैं जब आई, तो मैंने सबसे पहले अखबार उठा के वो स्टोरी ढूँढी, और वो स्टोरी 3 कॉलमी अखबार में लगी हुई थी, और उसकी हेडलाइन थी कि अ, जिन्ना पार्क में तितली और भंवरा भौसा और किनार करते हुए पकड़ा गया, और फिर उससे नीचे जो ज़िम्नियाँ होती हैं वो भी इसी तरह की कुछ थी। तो मैंने जब ये देखा, तो मैं अखबार उठा के अपने न्यूज़ एडिटर के पास ले गई, और मैंने उससे कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं ये नहीं कर सकती, और ना मैं ये करूँगी, ठीक है? आपका अखबार भले ही बिके या ना बिके, ये एक अलग बात है। सही बात है। तो ये उस वक़्त मुझे मैडम मैडम तस्नीम उस वक़्त मुझे नहीं मिली थी। जी फरज़ाना, दरमियान में बिजली चली गई थी और हमारी डिस्कशन थोड़ी-सी डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन हमने तो इस बिजली के साथ, इंटरनेट, सारी चीज़ों के साथ अब हमने नबर्दा आज़मा होना है, ये भी एक चैलेंज है। क्योंकि आप पुराने पाकिस्तान में आ गए हो ये ना, पुराने इसलिए। पाकिस्तान में हम आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप वहाँ से कंटिन्यू करें, जहाँ पे हमारी बात रुकी थी। आप तस्नीम अच्छा, साहिबा का ज़िक्र आपने बस किया। मैं यही कह रही थी, जी, मैं यही कह रही थी कि फिर इसके बाद एक कैरेक्टर जो है, या मेंटोर कहें, वो मैम शबाना है, शबाना आरिफ, जो मुझे बेहद पसंद है, और जब हम पानी के इश्यूज़ पर काम कर रहे थे, सफ़र का हिस्सा है मेरे साथ, जो हमने इन सारी ख़वातीन को देखते हुए शुरू किया है ना, और बिल्कुल, साथ-साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। आप भी मेरी साथी हैं उसमें। तो ये वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं जो हमें अ, रुकने नहीं देते, या वो यस, जो मैं कहती हूँ ना कि हमें जो खून के आँसू रुलाती है ये सोसाइटी, तो हमें झुकने भी नहीं देते। बिल्कुल, वो बिल्कुल और बताते फिर हैं कि नहीं भई, चलते रहना है। बिल्कुल और फिर इन्हीं ख़वातीन से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे सीखते हैं, तो हमारा हौसला जो है वो और बढ़ता है और हम बढ़ता कहते हैं है, कि ये कर बिल्कुल। सकती हैं, तो ये हमारे लिए मौजूद है, एक सपोर्ट मैकेनिज़्म है। जी, और हाँ, बिल्कुल। हमें ये भी खुशी है कि हम ख़वातीन में यूनिटी है। हमारे हमारे इवन सियासी इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों पे इख्तिलाफ़ भी हो सकते हैं। आपको पता है वुमेन जी, वॉइसेज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन जब ख़वातीन की बात आती है, हमारी बात आती है, तो हम हमेशा इकट्ठी थीं और इकट्ठी रहेंगी। अच्छा फरज़ाना, मैं चाहती हूँ कि आप हमें ज़रा अपने मुस्तक़बिल के इरादे तो बताएँ कि मुस्तक़बिल में क्या करने का इरादा है? अच्छा, ऐसा है कि एक इरादा मेरा है कि वो आवाज़ें या वो सच्चाइयाँ जो खबर या हेडलाइन के बीच में या शायद पीछे कहीं छुप गई हैं, उनको किसी तरह से मंज़िल आम पर लाना है। तो वो मैंने उनको छोड़ा नहीं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या प्रिंट मीडिया था, ख़ुसूसन जब से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, और जब से मैंने आपसे कहा ना कि रिवायतों से लड़ना फिर भी इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन दहशतगर्द सिचुएशन हुई, उससे लड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उस में बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऐसी आईं, और भी ख़वातीन के पास होंगी। ऐसी स्टोरीज़ जो शायद मैं उनको उस तरह से पूरी तरह से सामने नहीं ला सकी, उनको मैं किसी और शक्ल में सामने लाने के लिए कोशां हूँ। वो मैंने जमा करके रखी है। आपको हेडलाइन नज़र आती होगी कि ड्रोन गिरा, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था उसको मारने के लिए, लेकिन वो तो बच के चला गया। उस हुँ, इलाके में फिर क्या हुआ, ये एक कहानी है,
और उसको ज़रा दिखाना है। फिर आपने ये भी बहुत दफ़ा सुना होगा कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग थे, उनको किस किस्म की मुश्किलात से का सामना करना पड़ा, या वो जो मिसिंग पर्सन की माँ थी, या हुँ, मिसिंग पर्सन की बहन थी या बीवी थी, वो जो सोच रही है, उसको जो झेलना पड़ा, या ये कि हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि सुसाइडर था और हुँ, उसने खुद को उड़ा दिया। वो बिल्कुल, भी तो किसी का बच्चा था ना, उसे भी बिल्कुल, तो किसी ने जना होगा। बिल्कुल। तो वो एक उसका वो प्यारा-सा बेटा, हुँ, जिसको उसने पाल-पोस कर बड़ा किया, जब वो इंतहा पसंदी की तरफ चला गया, तो बिल्कुल। वो माँ क्या सोच रही है? या वो जिसने उसको उस चुंगल में फँसने से बचा लिया, वो माँ क्या सोच रही है? इस तरह बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, और उसे लोगों को बताना है, ताकि लोगों को पता चले जो बज़ाहिर हमारे इर्द-गिर्द इंतहा पसंदी की एक फ़ज़ा-सी बनाई होती बिल्कुल, है, बिल्कुल, जो हमें तस्वीर का एक ही रूप मुसलसल दिखाया जा रहा होता है, बिल्कुल, उसके पीछे भी बहुत सारे मुख हैं, बिल्कुल, उसको भी अभी सामने लाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अहम बात आपने की फरज़ाना और हमें इंतज़ार रहेगा आपकी इन कहानियों का, एक किताब की शक्ल में, जिस भी शक्ल में वो सामने आती हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रिब्यूशन होगी। क्योंकि इस रीजन में ख़वातीन पे जो हालात गुज़रे हैं, वो भी मेरे ख़्याल में इसका बहुत एक बुनियादी हिस्सा होंगी, जो कि लोगों को पता चलना चाहिए जी, क्योंकि इससे सबक सीखा जा सकता है और सबक सीखना भी चाहिए, ताकि आइंदा अगर इस तरह के हालात होते हैं, तो हम कम से कम ये तो पता हो ना कि ख़वातीन को कैसे महफ़ूज़ किया जा सकता है, उन पे उसके असरात को कैसे कम किया जा सकता है। अच्छा फरज़ाना मैं जी। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ये आपका जितना सफ़र रहा है 25 साल का सफ़र रहा है, आगे भी जारी है इंशाअल्लाह। मज़ीद आप अल्लाह करे बड़े-बड़े काम और करें और कामयाबियाँ हासिल करें। ज़िंदगी में ऐसी कैसी चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं, ऐसे क्या रवैये हैं, ऐसे मौसर वो नहीं होता सबक आमोज़ चीज़ें होती हैं कि आपने वो सीखी हैं और वो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा उस पे अमल करना चाहेंगी। जिस तरह आपने शुरू में इस्तिक़ामत की बात की, आपने सब्र की बात की। लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन-सी और अहम 2-3 चीज़ें अगर आप हमें हमारे सुनने वालों को बता दें कि अगर आपने काम करना है, कामयाब होना है, तो इन 2-3 चीज़ों पे ज़रूर आपने अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। अच्छा, मुझे अपने तजुर्बात से विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चीज़ बहुत खुलकर सामने आई कि आप खुद को सुनें, कि आप कहना क्या चाहते हो और आप करना क्या चाहते हो। हर इंसान के अंदर, और ख़ुसूसन ख़वातीन के अंदर, मैं ख़वातीन के अंदर इसलिए ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ, या फ़ोर्सफुली आप कह रही हूँ, क्योंकि मर्द जो होता है ना, वो एक्सप्रेसिव होता है। वो अपने दोस्तों में उठता है, रिश्तेदारों में, आप मुख्तलिफ जगहों पे, महफ़िलों में वो अपने दिल की बातें कर जाता है। लेकिन ख़वातीन अक्सर करते हुए घबराती हैं। उन हर एक के अंदर कोई आवाज़ आ रही होती है कि तुमने ये करना है, या मुझे इस तरफ जाना है। हम पहले तो उसे सुनते नहीं हैं। अगर वो आ भी रही होती है ना, तो हम फिर अपने जवाब देकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मेरी टीचर ने मुझे कहा कि बोलो तो सही ना, कोशिश तो करो। किसी को बताओ तो सही कि तुम ये करना चाहती हो सकता है कोई तुम्हारा साथ दे दे। तो पहले तो ये करें कि आप अपने आप को सुनें, आप करना क्या चाहते हो? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम ऐसे काम भी कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, या हमारे में वो होता नहीं है। क्योंकि काम उसी वक़्त होता है जब आप उससे मोहब्बत करते हैं। मैं अपने बिल्कुल। बेटे को भी अक्सर यही बात कहती हूँ कि बेटा, और बल्कि अपने जो मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे सबॉर्डिनेट हैं, बल्कि मेरे सबॉर्डिनेट नहीं, मेरे टीम मेंबर हैं। मैं उनको भी यही कहती हूँ कि इस काम को ना इबादत की तरह करो, यस। उससे मोहब्बत करो, क्योंकि किसी चीज़ से जब तुम मोहब्बत नहीं करोगे ना, तो फिर उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। बिल्कुल, एक तो ये बात मैंने वक़्त के बिल्कुल। साथ-साथ सीखी। दूसरी मैंने एक और बात सीखी है कि अपनी नीयत साफ़ रखें। अपनी मंज़िल पर आपकी नज़र तो है, हुँ, लेकिन आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि आपने इस मंज़िल के हसूल में अपने काम से आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, तो आपके रास्ते में कांटे तो क्या, कोई कीलें और पता नहीं क्या-क्या कुछ भी बिछा दे ना, हाँ, जो जिसके ज़ख्म मैंने फ़ील किए, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली। होगा वही
बिल्कुल, जिसके लिए आपने दिल में ठानी है, जिसके लिए आप कमिटेड हो, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो, वो आपको मिलेगा, वो आपको वो मिलेगी। होकर रहता है। अच्छा, वो मंज़िल भी बिल्कुल, हो सकती है, वो बिल्कुल, कोई शख्सियत भी हो सकती है। बिल्कुल, दोनों में बिल्कुल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मंज़िल थैंक हासिल करनी है तो उससे मोहब्बत करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फरज़ाना, ये आपने बड़ी वो बातें बताई हैं कि जो पता नहीं कितने किताबें पढ़ के भी शायद लोग ना सीख सकें, तो ये आपने मैं समझती हूँ बहुत सारी किताबों का और इल्म का निचोड़ बताया है बेसिकली। तो बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियो थोड़ी-सी चली गई है दरमियान में, अगर आप अपनी वीडियो की उस पे क्लिक कर दें और दोबारा उसको वो कर दें, लाइक वीडियो को ऑफ कर दोबारा ऑन कर दें। क्योंकि सिर्फ़ हम बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना टाइम दिया। आप काफ़ी मसरूफ़ भी होती हैं, अपने काम भी होते हैं, उसके बावजूद आपने इतना टाइम दिया, हमारे साथ बात की और इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर की जिसमें बहुत सारी सबक आमूज़ चीज़ें मौजूद हैं। जिससे मैं समझती हूँ कि हमारे जितने सुनने अभी वाले आ और गई? देखने वाले लोग हैं, वो नहीं अभी भी नहीं आ रही। ये वही शायद इंटरनेट का और अच्छा बिजली का चक्कर है कि वो मसला दरमियान में एक वीडियो इन्होंने गायब कर दी है। आवाज़ आपकी बड़ी क्लियर आ रही है, तो ख़ैर वो कोई बात नहीं, हम आपकी अच्छा, तस्वीर लगा देंगे। आपकी भी तस्वीर गायब हुई थी। अच्छा, तो ये इंटरनेट शायद हमें दरमियान में धोखा दे रहा है। लेकिन एनी हाउ फरज़ाना जी, आपका जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमने पहले भी एक अटेम्प्ट किया था आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन वो भी इंटरनेट के खराब उसकी नज़र हो गया था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारा प्यारा आपका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, आप वापस भी आ गई हैं। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो आपके काम से मुतल्लिक़ है, इस पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपके साथ बातचीत होती रहेगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात इंशाल्लाह, होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। और आपका इसको भी हम बहुत शुक्रिया कि ये एक जो लोग मेहनत करते हैं उनको सराहे जाना जो होता है ना, वो भी एक उनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई का एक ज़रिया होता है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यू आर वेलकम फरज़ाना। वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम किसी भी तरीके से वो ख़वातीन जिनकी कहानियाँ आनी चाहिए, आप तो माशाल्लाह बड़ा काम कर रही हैं, बहुत सारे इदारे आज भी आपके काम को हाइलाइट करते हैं, लेकिन फिर भी शायद ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ये जो गुफ्तगू है, इसको उन प्लेटफ़ॉर्म्स तक पहुँचाएँ, उन ख़वातीन तक पहुँचाएँ, उन बच्चियों तक पहुँचाएँ कि जो आपकी कहानी से, आपके स्ट्रगल से सीख सकेंगी और मुझे उम्मीद है मैं पुरुमीद हूँ कि आज की आपकी जो गुफ्तगू है उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है। तो ये हमारे लिए भी खुशी का बास है कि आपने जॉइन किया और वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का आप खुद हिस्सा हैं, इसकी एक्टिव मेंबर हैं हमारे साथ। तो और ये हम सब ख़वातीन का एक मुश्तरका प्लेटफ़ॉर्म है जो हम सब ने खुद ही वो किया है। सो थैंक यू सो मच वन्स अगेन फरज़ाना, इंशाल्लाह आपके साथ अगली नशिस्त के लिए दोबारा जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।